बहुत समय पहले की बात है। अफ्रीका के एक विशाल जंगल में सिंहवर्धन नामक एक शेर राज करता था। वह ताकतवर, चालाक और निर्भीक था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांपता था। सिंहवर्धन ने जंगल के सभी जानवरों पर राज कायम कर रखा था। कोई भी जानवर उसकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं करता था। वह रोज शिकार करता, अपने भोजन के बाद बाकी मांस फेंक देता। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर अभिमान बढ़ता जा रहा था। शेर ने कहा, मैं जंगल का राजा हूं। मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। वह गर्जना करता। हिरण, बंदर, जंगली सुअर सब उससे डरते थे। एक दिन उसने जंगल में सभा बुलाई और बोला, अब से हर जानवर हर सुबह मेरे सामने उपस्थित होगा और मेरी जय जयकार करेगा। जो नहीं करेगा वह मारा जाएगा। जानवरों के लिए यह बहुत कठिन समय था। वे दुखी थे, लेकिन कोई कुछ कह नहीं सकता था। एक दिन जंगल में एक बूढ़ा मगर बुद्धिमान हाथी आया। उसका नाम था ज्ञानदूत। वह दूर के पहाड़ों से आया था। वह धीरे धीरे जंगल को समझने लगा। उसे सिंहवर्धन का अत्याचार पसंद नहीं आया। एक दिन जब वह राजा के दरबार में पहुंचा तो सिंहवर्धन ने उसे घूरते हुए कहा, कौन है ये? इसे मेरे सामने झुकना नहीं आता। ज्ञानदूत ने शांति से कहा, राजा वही होता है जो प्रजा की सेवा करे, डर फैलाकर नहीं। यह सुनते ही सिंहवर्धन गरजा। मुझे उपदेश मत दे, तू भी मेरी शक्ति का स्वाद छक लेगा। ज्ञानदूत ने एक प्रस्ताव रखा। अगर तुम सच में इतने ताकतवर हो तो एक परीक्षा दो। मैं तुम्हें 3 चुनौतियां दूंगा। अगर तुम पार कर गए तो मैं खुद तुम्हारे आगे झुक जाऊंगा। लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें जंगल का अभिमान छोड़ना होगा। सिंहवर्धन ने हंसते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। पहली चुनौती, ज्ञानदूत ने शेर को कहा, आज से अगले 3 दिन तक तुम कोई शिकार नहीं करोगे। देखेंगे कि क्या राजा अपनी भूख पर काबू रख सकता है। पहले दिन शेर बहुत बेचैन रहा। दूसरे दिन उसकी आंखें लाल होने लगीं। तीसरे दिन वह बिल्कुल पागल जैसा हो गया। लेकिन किसी तरह उसने खुद को रोके रखा। यह उसकी पहली जीत थी। उसने अपने गुस्से और भूख पर काबू पाया। दूसरी चुनौती, अब ज्ञानदूत ने उसे एक घायल हिरण के पास ले जाकर कहा, इसे मारना तुम्हारे लिए आसान है, लेकिन अगर तुम असली राजा हो तो इसकी मदद करो। शेर का मन बहुत संघर्ष में था, लेकिन इस बार वह झुका नहीं। उसने जानवरों को बुलाया ताकि हिरण की मदद हो सके। यह जंगल के जानवरों के लिए चौंकाने वाला था। सिंहवर्धन अब करुणा दिखा रहा था। तीसरी चुनौती, अब ज्ञानदूत ने अंतिम चुनौती दी। जंगल में एक बाघनी अपने बच्चों के लिए भोजन नहीं जुटा पा रही है। अगर तुम उसे अपना भोजन दोगे तो वह जिएगी। सिंहवर्धन के सामने अब अहंकार और दया का संघर्ष था, लेकिन उसने कुछ देर सोचने के बाद अपना शिकार उस बाघनी के सामने रख दिया। बाघनी की आंखों में आंसू थे। वह बोली, तुम सच में राजा हो। आज तुमने जो किया वह कोई आम शेर नहीं कर सकता। अब सिंहवर्धन बदल चुका था। जंगल के जानवरों ने पहली बार खुशी से उसकी जय जयकार की। अब वह डर के कारण नहीं, बल्कि प्रेम और सम्मान से राजा कहलाया जाने लगा। ज्ञानदूत ने कहा, अब तुम सच्चे राजा हो। तुमने खुद को जीत लिया और वही असली शक्ति है। सिंहवर्धन अब जंगल का वह राजा बन गया जिसकी दहाड़ में दया थी और जिस दिल में सबके लिए स्थान। जंगल में एक बार फिर शांति लौट आई।